हाँ, मैं मोहन प्रजापति हनुमान सिंह इंटर कॉलेज सोनौली की तरफ से मैं कक्षा 10 साइंस में केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार कार्बन और उसके यौगिक विषय में आपको सामान्य जानकारी आज दे रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 9 में बोहर और बरी के नियमानुसार किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके कोषों में या कक्षाओं में लिखा जाता है। उसी तरह से आप कार्बन परमाणु 6 कार्बन 12 कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक 6 और इनकी कोषों में संख्या K में 2 L में 4 होती है। तो स्वाभाविक है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 मानी गई है। अब आइए कार्बन और उसके यौगिक से कार्बन और उससे बनने वाले यौगिकों के विषय में सामान्य रूपरेखा के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कार्बन की संयोजकता आपको बताएंगे 4 होती है। तो चारों कार्बन के चारों तरफ से एक सिंगल पाई खींची गई हो तो उसे एकल बंध कहते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई खींची गई हो तो इसको कार्बन बंध से 2 कार्बन के परमाणु जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं CC, और यदि कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दें तो उन्हें बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक सिंपल उदाहरण है मेथेन। जैसा कि आप देख रहे हैं कार्बन मध्य में, कार्बन के चारों तरफ ये 4 हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार से उदाहरण जो बनता है वह मेथेन होता है। कार्बन के मेथेन में एक आता है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। फिर इसके बाद आइए द्विबंध। द्विबंध का यौगिक है कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध और इनका सामान्य उदाहरण C2H4 या इसे एथीन के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन के बीच में 2 पट पाई खींची गई है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, और इसलिए इसको एथीन, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है और CH2n, और इसका सामान्य उदाहरण एथीन होता है। इसी तरह से प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, सोआन होता है। आइए आपको उदाहरण एल्कीन का भी बता दें। इसी तरह से CnH2n+2 के उदाहरण पे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनटेन, डेकेन एंड सोआन होता है। आइए आपको कार्बन परमाणु से बनने वाले प्रमुख यौगिक कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होता है। इससे बनने वाले कंपाउंड विशेष रूप से जो है वह एथाइन ग्रुप में, और इसके यौगिकों के अंत में जो है YnE लगा रहता है। एज ए एग्जाम्पल एथाइन, या इसे एसीटिलीन के भी नाम से जाना जाता है। आपके अगले चक्र में इससे अधिक आपको जानकारी दी जाएगी। इसको बनाने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आपको बताया जाता है उसको सीखने और याद करने की ज़रूरत है। आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, समय कम है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर के पढ़ने का प्रयास कीजिएगा।